है यूफेरिया मैंशन, एक खूबसूरत सी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं भवन। यही वो भवन है जो हम आपको आज दिखाने लाए हैं। बड़ा बेहतरीन किस्म का ये वो सड़क है जो आप देख रहे हैं। ये रामा रोड कहलाती है। ये जखीरा से मोती नगर की तरफ जाने वाली सड़क है। सामने डीएलएफ एरिया कहलाता है, उसी के बीच में है ये यूफेरिया मैंशन। अगर आप अपनी शादी या अपने प्रोग्राम को यादगार बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आपको याद जरूर होगा कि तकरीबन हमारे भारत में एक बात कही जाती है शादी के समय में कि शादी जिंदगी में एक बार होती है और उसे यादगार बनाना चाहिए। यादगार शादी बनाने के लिए दो चीजें होती है। एक, बढ़िया खाना, ताकि खाना खाने के बाद बाराती जाए तो कई दिनों तक तारीफ करते रहे खाना बढ़िया था। दूसरा, जगह, स्पेस होना। किसी बेहतरीन जगह पर शादी, आजकल तो डेस्टिनेशन शादियों का भी इसी वजह से पड़ रहा है बात कि कोई भी शादी के लिए जो भी जगह देखी जाए बेहतरीन हो। ऐसे ही बेहतरीन जगह के लिए हम आज आपको लेकर आए हुए हैं यूफेरिया मैंशन में। यूफेरिया मैंशन मोती नगर के डीएलएफ क्षेत्र के ठीक सामने की तरफ है। आइए उस भवन को देखना शुरू करते हैं। आप खूबसूरती देखिए इस जगह की, हम चलते हुए आपको दिखा रहे हैं। आप खूबसूरती देखिए। आप अगर यहां आते हैं तो इसकी मनमोहकता, इसकी कलरिंग, इसके अंदर का आकर्षण देख के वाकई आपका मन बिल्कुल प्रसन्नचित हो जाएगा। यहां आने के बाद आप एक ऐसी दुनिया में खो जाएंगे जैसे सपनों की दुनिया में। आमतौर पर हॉलीवुड की फिल्मों में आप देखते हैं वो आपको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं कि आप उसके वातावरण में खो जाते हैं। यहां पर आने के बाद आपको सच में ऐसा महसूस होगा कि आप किसी ख्वाबों की, सपनों की राजकुमारी की दुनिया में आ गए। आप इस तरफ आइए। अब ये हॉल देखिए, यहाँ पे ये फूलों से सजा हुआ, आप ये चेयर देखिए, ये लगा हुआ है। इसको यहाँ सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं, या कोई भी आके फोटो वगैरह खिंचवाते वगैरह रहते हैं। आप इसकी मनमोहकता देखिए, इतने खूबसूरत फूलों के साथ में ये लगा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे वो राजकुमारी और सात बौनों वाली कहानी थी, हम उस दुनिया के अंदर यहां पर आ गए हैं। यहां आप देख सकते हैं ये वाला आप झूला देखिए, ये क्या कहते हैं इसको, ये सेल्फी पॉइंट है यहाँ का। और इस सेल्फी पॉइंट की आप मनमोहकता देखिए। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी राजा महाराजा के घराने के व्यक्ति हैं और एक सोने के झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी चमक, इसकी रौनक, वाकई यहाँ पे बैठने के बाद जब आप फोटो खिंचवा के उठ के जाएंगे तो आपको बरसों बरस तक ये जगह याद रहेगी। किसी चट्टान के पास, किसी पेड़ के पास खड़े होकर तो बीसियों लोग फोटो खिंचवाते रहते हैं। यूट्यूब पे ऐसे 20 दृश्य है, लेकिन आप इतना बढ़िया झूले पे यहाँ बैठ कर जब आप खिंचवाते हैं तो वाकई आपका मन प्रसन्नता से रम जाता है। हाँ जी, हाँ जी। प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम करने को सोच रहे हो तो मैं आपको सिफारिश करूंगा कि यूफेरिया मेंशन बहुत बेहतरीन जगह है आपके इस प्रकार के। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं किसी भी देवी देवता का आपको पूजा अर्चना का कार्यक्रम करना चाहे, यहाँ बड़ा सात्विक वातावरण आपको मिलता है, बड़ा शुद्ध वातावरण। यहाँ तक कि आपको जो बर्तन भी दिए जाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी बर्तन होता है। अन्य जगहों पर दोनों बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ का चाट डिपार्टमेंट है, चाट कॉर्नर है। हम खाना के समय में पहले चाट की बात करते हैं। मैडम, दिल्ली में अलग अलग प्रकार के बहुत बेहतरीन, कहीं मोती नगर में, कहीं रजौरी गार्डन में, कहीं दिल्ली छह एरिया में बेहतर चाट पकौड़ी वाले हमारे हैं। जो यहाँ चाट पे है, क्या विशेषता है? हमारा जो चाट है दिल्ली 6 वाले का चाट है। अच्छा। यहाँ पे टिक्की आप देख लो, चाहे चिल्ला देख लो, देसी घी के अंदर बना है। अच्छा। और अगर आप गोलगप्पे खा लोगे तो उसका पानी बहुत टाइम तक आपका स्वाद भूलेगा ही नहीं जबान। भाई मैं ना गोलगप्पे का बड़ा शौकीन हूँ। मेरी बीवी से ज्यादा मैं गोलगप्पे खाता हूँ। यहाँ ये बता रही है कि यहाँ के गोलगप्पे का चटपटापन, यहाँ के गोलगप्पे का पानी अगर आपने पिया तो वाकई, चाहे आप रजौरी गार्डन में हो या दिल्ली 6 में जाते हो, या आप मयूर विहार जाते हो, या आप रोहिणी सेक्टर 25 जाते हो, वहां का स्वाद भी आप भूल जाएंगे जो यहाँ का बेहतरीन है। एक बात और बता दूं कि हम लोग खाने में या कहीं पर भी जाते हैं तो शुरुआत आमतौर पर ये इसी तरीके के खाने से, चाट पकौड़ी से करते हैं। इनका ये कहना है कि चाट पकौड़ी यहाँ की एक बार आप चख के देखिए। क्या 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 चीजों, सफाई का किस तरीके से ध्यान रखा जाता है चाट पकौड़ी में? आमतौर पर ठेले वाले नहीं रखते हैं, आप जैसे लोग किस तरीके से क्या क्या ध्यान रखते हैं? सर, हमारे यहाँ शेफ है ट्रेन, और उन्हीं की निगरानी के अंदर चाट के लिए भी अलग शेफ हैं। तो वो सब चीज अच्छी तरह हाइजीनिक मेंटेन करते हैं। आप स्वाद लेकर देखिए, दिल्ली 6 की आपको याद ना आए तो बताना।
या इनका ये कहना है कि इन्होंने बड़े बेहतरीन शेफ रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन शेफ जो है वो सिर्फ खाना पकाने बेहतर बनाने में नहीं, उसका स्वाद बेहतर करने में, उसका डिजाइन बेहतर करने में, उसका उसको छूने में भी वो बेहतर हो, देखने में भी बेहतर हो, सारी चीजों का ध्यान रखने वाला, 5 इंद्रियों से खाना बनता बेहतर, वो ध्यान रखने वाला शेफ इनके पास मौजूद होता है कि खाने को और स्वादिष्ट बना देता है। सर यहाँ पे सैलेड काउंटर है, जी। इधर मेन कोर्स होता है। अच्छा। 5 से 10 किस्म की मेन कोर्स हो गई। छोले, पिंडी छोले, शाही पनीर, दाल मखनी, अलग अलग वैरायटी है। दही जैसा कि आप देख रहे हैं, दही बल्ला, मिक्स रायता, हाका नूडल, मंचूरियन, फ्राइड राइस, हैदराबादी बिरयानी। जब आप खाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन खूबसूरत आइटमों से होकर गुजरना पड़ता है। ये सलाद टाइप की आइटम है। फिर उसके बाद आते हैं मेन कोर्स में। मेन कोर्स में आप देख रहे हैं पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, वैरायटी ऑफ रोटियों के विभिन्न प्रकार के तरीके, अलग वेज पुलाव, कड़ी पकौड़ा, दाल तड़का, स्टीम राइस, मिक्स वेजिटेबल बता दूं कि डेरावाल के लोग जो है ना वो एक प्रकार की मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं, बहुत बढ़िया होती है। आलू गोभी मसाला, अमृतसरी छोले, सोया चाप मसाला, मलाई कोफ्ता, सरसों का साग। सरसों का साग, आप पंजाबी इलाके में आके सरसों का साग मक्के की रोटी ना खाई तो आपने वाकई काफी चीजें मुझ करी। और मैं आपको खूबसूरती के लिए बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे खट्टा मीठा खाना नहीं, आप देख सकते हैं जलेबी। यहाँ पे अगर आप युवा हैं, बच्चे हैं, और जलेबी का जब आप यहाँ का स्वाद का आनंद लेंगे तो वाकई आपकी जबान रस से सरोबार हो जाएगी। हम थोड़ा और आगे बढ़ते जाते हैं। मीठे मीठे के विषय में बताइए स्वीटी मैडम। यहाँ मीठा आप खाकर देखिए, गुलाब जामुन है, केसरिया खीर है, और इसके अलावा गुलाब खीर है। गुलाब खीर हमारी फेमस है। अच्छा। और जलेबी हो गई, रबड़ी हो गई, जी। रस मलाई हो गई, सबका मुझे स्वाद पूरा भिन्न भिन्न। यकीन है कि गाजर का हलवा, जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन हमारे बहुत सारे हजारों लाखों दर्शकों ने खाई होगी। मुझे कहने में हर्ज नहीं कि ये गुलाब खीर या रोज खीर, ये तो मैंने भी शब्द आज पहली बार सुना। इसकी विशेषता खासियतें बताइए। ये रोज खीर बहुत ही मतलब अच्छी होती ये है। गुलाब इसके के अंदर फूल गुलाब वगैरह। के फूल को डाला जाता है, अच्छा। सुखाकर। क्या बात है। दर्शकों, मुझे यकीन है कि आप में से कई सारे लोग मेरी तरह अनाड़ी टाइप के होंगे जिन्होंने कम से कम गुलाब खीर तो नहीं खाई होगी। वो नॉर्मल चावलों वाली खीर तो हम सब आपके घरों पे बनती है। अगर आपको यहाँ पे आनंद लेना है उस खीर का तो किसी भी समय अपने जो भी आपके दोस्त यार रिश्तेदार हैं उनसे कहिए कि एक बार यूफेरिया मंचन को बुकिंग ले, ताकि वहां का खाने का आपको ये वाला आनंद मिल जाए। हम थोड़ा आगे की तरफ आते हैं। यहाँ के विषय में बताइए मैडम जी। यहाँ 2 टाइप के सूप्स हैं। अच्छा। टमाटो सूप हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, और मनचाहो चाहो तो मनचाहो भी हो जाएगा। जो सा आप सूप बोलोगे वो उपलब्ध हो जाएगा। इसके अच्छा। अलावा आइसक्रीम भी है। अच्छा। डिफरेंट टाइप के आइसक्रीम्स है। और सर्दियों के अंदर गाजर का हलवा और मूंग दाल का हलवा स्पेशल है। कि मुंबई कलकत्ता जैसे महानगरों के अंदर में खाने के साथ या खाने के अलावा भी कुछ लोग ऐसे भी हो गए जो सूप की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्रीम ऑफ टमाटो और स्वीट कॉर्न सूप भी मौजूद है। कुछ लोग खाने की तरफ या जिनके दांतों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, सूप की तरफ ज्यादा, तो वो लोग भी निराश ना हो। यहाँ पे सभी लोगों का ध्यान में रखे हुए, दांतों वाले, बिना दांतों वालों का, सभी का, बच्चों का, छोटों का, युवतियों का, लड़कियों का, सभी के तरीके के खाने को ध्यान रखते हुए यहाँ करा गया है। यहाँ पे आपको बहुत बेहतर किस्म के सूप भी मिल सकते हैं। सूप के अलावा वो ये कह रही हैं कि हर सीजन में आपको विभिन्न प्रकार की आइसक्रीमें भी यहाँ पर उपलब्ध है। कोल्ड ड्रिंक्स के विषय में हमने बात नहीं करी। बहुत सारे लोग मेरी तरह अलग अलग प्रकार की ड्रिंक्स के शौकीन होते हैं। सर ड्रिंक्स जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके देन वी कैन सर्व द ड्रिंक्स। अच्छा। और साथ में फिर पीनट्स, चिप्स, उसके अलावा कॉर्केज होती है, वो सर्व कर देते हैं। रूल और रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप शाम को थोड़ा सा खूबसूरत रंगीन मधोज बनाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट से बात करके आपके लिए वो अरेंजमेंट भी करा जा सकता है। आप ऊपर लगे हुए झूमर देखिए दर्शकों, कसम से मैं यहाँ पे इसके नीचे खड़ा हुआ हूं, मैं इसकी मनमोहकता, चमक, इसके कांच की रंगीनियां देख के ही मैं मस्त हुआ पड़ा हूं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी वो आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक वो राजकुमारी थी जिसके लंबे बाल थे और वो क्या नाम है उसका, एक ऊंचे सी मीनार पे कैद रहती थी। बड़ा सुहाना सा माहौल उस पे था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजा रानी की दुनिया के अंदर में आ गए, किसी सपनों की कहानियों की दुनिया में आ गए। यहाँ आप पीछे वाले हॉल को देखिए। ये इसके विषय में बताइए। इसमें तो मुझे भी नहीं पता कि ये जगह किस लिए और क्या यूज होती है। सर ये हमारे स्टेज है। स्टेज पर जयमाला होती है अच्छा। या फिर केक कटिंग होती है। अगर बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, तब भी स्टेज का यूज होता है। लोग बैठकर पूजा करते हैं और उसके बाद टीका का प्रोग्राम होता है।
ये आप देख रहे हैं, ये स्टेज है यहाँ का, कितना खूबसूरत, कितना फूलों से भरा हुआ स्टेज है। वो आमतौर पे आपने गाना सुना होगा, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। यहाँ पे आपको फूल बरसाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पहले ही दीवार में फूल लगे पड़े हैं। आप गुलाबी दीवारों को देखिए, ये गुलाबी दीवारें, जब आप अगर शादी के इरादे से, आप बच्चों के जन्मदिन के इरादे से, रिटायरमेंट पार्टी के इरादे से इस मंच पे कदम रखते हैं, तो ये गुलाबों भरी जिंदगी, गुलाबों भरी दीवारें आपको एक सपनों की दुनिया में खूबसूरती मिल जाती। इसकी खूबसूरती बेमिसाल है, शब्दों में बयान नहीं करी जा सकती। ये वाला स्टेज जो आप देख रहे हैं, ये शादी के लिए, बच्चों के जन्मदिन के लिए, रिटायरमेंट पार्टी के लिए, इवन इसके अलावा कथा या जागरण या और इसी प्रकार के जो और धार्मिक कार्यक्रम हो उसके लिए भी मंचित करा जा सकता है। क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे करे जा सकते हैं? सर जहाँ वेडिंग हो जाती है, एनिवर्सरी हो जाती है, साई संध्या, खाटू श्याम जी का कीर्तन और गुरु जी का सत्संग, इसके अलावा बर्थडे पार्टी हो गई और रोका हो गया, सगन सेरेमनी, और अगर धार्मिक कोई प्रोग्राम है रीजनल, वो भी हो जाता है। मुझे आपको बताते हुए एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि ये चीजें जो आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ की बुकिंग करते हैं या आप अपने किसी रिश्तेदार या नातेदार के द्वारा यहाँ आते हैं, तो ये ऐसी वैसी जगह नहीं है। यहाँ बहुत सारे, अभी ये हाल ही में एक एनिमल फिल्म आई है रणबीर कपूर की, जो आपने जरूर चर्चा का विषय देखी होगी। तो उसके अंदर जो सिंगर है, क्या नाम बताया था आपने? विशाल मिश्रा जी। विशाल मिश्रा जी, वो खुद यहाँ पे विजिटर रहे हैं। इसके अलावा हम पांच नाम का एक सीरियल आया करता था, यूट्यूब पे जाए, हम पांच लिख के सीरियल 90 के दशक में आया करता था, मैं खुद उसे अपने जमाने में देखा करता था। तो उस सीरियल की एक अभिनेत्री, मुझे उनका नाम याद नहीं आ पा रहा, उस समय में उनका प्रशंसक होता था, बाजीगर फिल्म में उन्होंने काम किया, वो तक यहाँ पर आ चुकी है। कौन कौन से सेलिब्रिटी यहाँ पे आते जाते रहते हैं? सर फेमस कईयों से तो पर्सनालिटीज आपका वास्ता भी नहीं पड़ पाता होगा, वो बिल्कुल कब आए कब आके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी जी टीवी के आ चुके हैं। शालू जिंदल जी हो गए, या फिर जी टीवी के ही कई सारे फिल्म स्टार भी आ चुके हैं यहाँ पर। अभी एक पिक्चर आई थी जितिन कुमार जी की, वो भी आए हुए हैं, प्रीति जी वो भी आई अच्छा। हुई हैं। काफी है, मैं आपको नाम आप बाद में बता दूंगी देखकर, क्योंकि मुझे खुद भी शो भी हुआ है। मतलब प्रोग्राम जैसा होता है उस रंग रूप में हम इस हॉल को डेकोरेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, जाने के बाद, गर्व से आप अपने फेसबुक अकाउंट पे लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपनी सगी सहेलियों को बता सकते हैं कि जिस बैंकेट हॉल के अंदर आप गए, जिस यूफेरिया मेंशन में आप गए, वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सिंगर, एक्टर, कलाकार भी बाकायदा आके गए हुए हैं। अगर शादी, जन्मदिन, रिटायरमेंट पार्टी या किसी भी प्रकार के आप अच्छे आयोजन में गए हो, और उस आयोजन में खाना बढ़िया हो, शान शौकत बढ़िया हो, लेकिन डांस मस्ती के लिए ना हो, तो बात अधूरी रह जाती है। बहुत सारे हमारे हमारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, खासकर हमारे पंजाबी भाई, तो वैसे आजकल तो सभी हो गए, डांस के बड़े शौकीन होते हैं। खाना पार्टी के बाद या पार्टी से पहले में उसका बहुत बेहतर इंतजाम है। यहाँ का डीजे, यहाँ का डीजे का जिस समय माहौल शुरू होता है, जब गीत बजना शुरू होते हैं, यकीन करिए कि हिंदी फिल्मों में जो आपको गाने दिखाए जाते हैं, या आप जो टीवी के ऊपर गाने या यूट्यूब पे देखते हैं, बिल्कुल आपको वैसा मजा आ रहा होगा। डीजे सिस्टम के विषय में बताइए। सर डीजे जब पार्टी होती है तो एक माहौल अलग ही हो जाता है, क्या बात सबके है। पैर थिरकने लग जाते हैं, किसी के पैर रुकते नहीं जी जी। फ्लोरिंग पे लगभग कितने लोगों के आने की संभावना? कई जगह मैंने देखा कि डब्बे जैसी जगह पे डीजे कर दिया नहीं जाता है। नहीं, आराम से 15-20 आ जाते हैं, और साथ में स्क्रीन भी लगी है, स्क्रीन पे गाना और अच्छा, वीडियो भी आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, मैं भी नहीं समझ पाया था, ये स्क्रीन है। जब आप इधर नाच रहे होते हैं तो बिल्कुल टीवी स्टार की तरह सामने एक स्क्रीन पर दो आपको। दो स्क्रीन है, एक स्क्रीन उधर है, एक सामने की तरफ भी लगी है, अच्छा। ताकि आप लुत्फ उठा सके तो गाने जब का। आप नाचना शुरू करेंगे, थिरकना शुरू करेंगे, चाहे आप महिला हो पुरुष, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल टीवी की तरह या यूट्यूब पे जो आप बढ़िया म्यूजिक शो देखते हैं, यहाँ आपको इस स्क्रीन पर भी आप नजर आएंगे, और वो सामने आप देख रहे हैं उस तरफ में एक स्क्रीन वहां लगी है, वहां बैठे हुए दर्शक भी आपका डांस, आपकी खूबसूरत कलाकृति नाचने की वहां पे देख रहे होंगे। मैडम जी, बहुत सारे लोग हैं जो काफी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड कर देते हैं, कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ को मोल भाव करने की आदत होती है। लोगों को किराए पे देते समय किन किन चीजों का आप ध्यान रखते हैं कि लोगों की पॉकेट के हिसाब से ये पॉकेट फ्रेंडली स्थापित हो? बिल्कुल, हम हमारा जो है पॉकेट फ्रेंडली ही है। अलग अलग मेन्यू के अकॉर्डिंग, अलग अलग गैदरिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट रखा गया है। सबसे बड़ी बात, साई की डेट है तो अलग रेट है, अच्छा। और अगर प्रोग्राम आपका लंच में है तो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। तो आप इतना भव्य, इतना आलीशान, इतना बिल्कुल भव्य सा देखकर ये सोच के ना थोड़ा सा मन में संकोच में पड़ जाए कि अरे यार ये तो बड़ा महंगा होगा। ये बता रही मैडम, ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, आपके बजट के अकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। सिर्फ एक बार बातचीत होनी चाहिए, आपको बहुत बेहतर होगा।
मैं सिफारिश करूंगा कि आप अगर कोई प्रोग्राम आपका होने वाला है जनवरी में, दिसंबर, फरवरी में, कभी भी किसी टाइप पे, और आप सोच रहे हो कि कहाँ आयोजन करा जाए, तो भले ही एक बार सही आपको यूफेरिया मेंशन में विजिट जरूर करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप लीजिए, किराए पे लीजिए, चालू करिए, अपना प्रोग्राम करिए, आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद आपको लगे कि वाकई आप बड़ी खूबसूरत सी दुनिया में आ गए, आपका प्रोग्राम आप चाहते हैं कि वो यादगार बने, लोग सदियों सदियों सालों तक याद रखें, वो बच्चे जो यहाँ आए और जवान हो जाए तब तक याद रखें, तो आपको एक बार यूफेरिया मेंशन के अंदर जरूर अपना प्रोग्राम रखना चाहिए। कैसे आप अपने प्रोग्राम को आज करते हैं और 20 साल 30 साल तक याद रखना चाहेंगे? किस तरीके से? जाहिर सी बात है कि फोटोग्राफी उसका एक मजबूत आधार है। यहां मैं बता दूं कि यूफेरिया मेंशन वाले आपको अच्छा खाना, अच्छा मंच, अच्छा डीजे के अलावा एक अच्छी फोटोग्राफी सिस्टम भी आपको देते हैं। अपनी शादी को, प्रोग्राम को यादगार बनाना चाहें तो वीडियो शूट करवाना चाहें, वीडियो शूट के बारे में बताइए। आजकल तो प्री वीडियो, एंगेजमेंट वीडियो, कई प्रकार के वीडियो का जमाना आया हुआ, उसमें आप लोग क्या सहयोग देते हैं? सर प्री ब्राइडल वीडियो भी होता है, यहाँ फोटो शूट भी होते हैं, जैसे फंक्शन से पहले दुल्हन की और दूल्हे की, ब्राइड और ग्रूम की फोटो शूट की जाती है। उसके लिए भी अलग व्यवस्था रखी गई है कि जिससे सेल्फी पॉइंट के ऊपर, स्टेज पर या ऊपर ब्राइडल रूम में, उसके अंदर फोटो शूट करवा सकते हैं हम अपना। गुड। यूफेरिया मेंशन के यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्राइडल रूम है, और ये आप देख रहे हैं ये ब्राइडल है। यहाँ के बारे में बताइए मैडम। यहाँ आज यूफोरिया मेंशन के अंदर ब्राइड हमारे साथ है। सो नाइस। कैसा लगा आपको बच्चे? मुझे बहुत अच्छा लगा। यूफोरिया वैसे भी मेरा फेवरेट मतलब क्या बात बैंकेट है। सिलेक्टेड किया हुआ है। तो हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था एंगेजमेंट के लिए, वो पर्टिकुलर हम लोगों ने खुद आके सिलेक्ट किया। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये यूफोरिया इनका बहुत पसंद का है, और ये पहली नजर में ही ये जगह इनको भा गई थी जी। और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। क्या बात है। मैं ऑलरेडी 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ। मैंने लास्ट वीक भी आके अपना पूरा खाना यहाँ पे टेस्ट करके गई हूँ मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा। थैंक यू।